हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके साइन है और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, क्वीन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हैं। सो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं ये हम देखेंगे। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल। लेट्स सी। पहले मैं देख लूंगा कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। Okay, the first card is the Ace of Swords. The second card is the Two of Swords with the Queen of Swords. बाप रे, आज तो Swords का मेला है. And oh, the Six of Cups with the Strength. So मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जेमिनाई यानी कि मिथुन, कोई लिब्रा यानी कि तुला यानी एंड ऑल्सो एक्वेरियस, या फिर कुंभ, या फिर लियो, या फिर सैजिटेरियस, एंड एट द सेम टाइम हो सकता है स्कॉर्पियो और वर्गो, पाइसिस। अब ये सबके लिए है बट स्पेसिफिकली ये साइन के इन्फ्लुएंस ज्यादा है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इधर वेडनेसडे बॉर्न है, या फिर सैटरडे बॉर्न है, या फिर फ्राइडे बॉर्न है, या फिर मंडे बॉर्न है। और ये पर्सन के जो पर्सनालिटी है वो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। लाइक ये पर्सन बात नहीं करना चाहते, ये पर्सन कोई डिस्कस नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना अपनी लाइफ में प्यार नहीं मिला, इसीलिए ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है। आई फील लाइक आप जिस पर्सन के साथ बात कर रहे हो ये है तो ऑनेस्ट, बट ये उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते किसी को। आई थिंक कि ये पर्सन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, ये आपको प्यार करते हैं, बट इस टाइम पे सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पर्सन को दूर से कुछ बोलोगे तो ये फील नहीं करेंगे। ये पर्सन को आपके हग चाहिए, ये पर्सन को आपके किसेस चाहिए, ये पर्सन को आपके टच चाहिए। तो इस टाइम पे ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके पास आओ और आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करें। नाउ द थिंग इज कि इनके मेंटल कंडीशंस जो है वो सही नहीं है, बिकॉज इधर वो डिप्रेस्ड है, या फिर वो कोई गम को छुपा रहे हैं, या फिर उनके दिमाग में उनके पास्ट के थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो अपने प्रेजेंट में बहुत कष्ट करके फोकस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका ध्यान अब अपने प्रेजेंट सिचुएशंस में नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो बहुत ही वो आपको मिस कर रहे हैं, या फिर आपके साथ बीते हुए बातों को याद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सिचुएशंस इंप्रूव हो जाए, वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, बट कहीं ना कहीं द क्वीन ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि वो अभी भी एक ब्रैकेट या फिर एक बोल सकते हो कि एक बैरियर को क्रिएट करके रखे हैं, एक दीवार खड़े करके रखे हैं, क्योंकि वो आपको आने नहीं देना चाहते। वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं और वो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आपके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आपको हिंट दे रहे हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ वो बोल रहे हैं कि वो बहुत दुखी है, बट एट द सेम टाइम वो एक आसान काम नहीं कर रहे, वो है बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे। उनके अंदर अभी भी कुछ गुस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि सी से उनका नेम स्टार्ट हो सकता है, एन से उनका नेम स्टार्ट हो सकता है, पी के से उनके नेम स्टार्ट हो सकते हैं, जेड एंड डी से भी उनके नेम स्टार्ट हो सकते हैं, एस एंड ए से भी उनके नेम स्टार्ट हो सकते हैं, डबल टी, डबल पी, डबल ओ, डबल डी, डबल के, डबल एन, उनके नेम के अंदर ये शब्द रह सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर 8 पीपल हो सकते हैं, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 2 एंड नंबर 1 एंड नंबर 3 के पीपल हो सकते हैं। सो 1 से लेके 8 की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, एंड एट द सेम टाइम आपके पर्सन आपके साथ एक फाइट मोड में है। ओके, लाइक इनको आप कितना भी कुछ कह लो, ये अड़े हैं अपने गुस्से को लेके। तो ये कुछ ऐसे बात आपको बोला था जिससे आप सहमत नहीं थे, या फिर आप दोनों के बीच में बात करते करते कुछ ऐसे ही कैजुअली आपने कुछ ऐसे बातें कह दिए थे जो इनको बहुत बुरा लगा। नाउ दैट आपको पता नहीं चला कि इनको इतना बुरा लग सकता है, बट इनको बुरा लगा। नाउ आई फील कि ये अपने गम को छुपा रहे हैं, ये आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, बिकॉज टू ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि ये तो बात करने में माहिर है और चीजों को फिक्स करने में, बट अंदर ही अंदर आपको पता चला है, मतलब चल रहा, शायद आपको भी पता है ये चीज कि कुछ स्विचेस ऑफ है, कुछ चीज नॉर्मल नहीं है, कुछ चीज फ्लो में नहीं है, कुछ चीज सैड है।
और वो इसीलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कुछ आप करो, और इसके लिए शायद वो कुछ एक्सपेक्ट भी किए थे बट ऐसा नहीं हुआ, तो कुछ सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो इसीलिए ये ऐसे कोल्ड फीलिंग है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये पर्सन बहुत इमोशनल है, तो ये इमोशनल होके कभी भी आपको कुछ भी कह सकते हैं। बट आई थिंक आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हो, तो ऐसा हो सकता है कि क्या आप इमोशनल होके इसको कुछ कहते और ये प्रैक्टिकली उस चीज को नकारा था, या फिर ये इमोशनल होके कुछ कहते और आपने प्रैक्टिकली उसको नकारा था। तो ये इमोशनल एंड प्रैक्टिकल लड़ाई चल रहा है आप दोनों के बीच में, एंड ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको प्यार नहीं करते, ऐसे नहीं है, ये प्यार करते हैं बट अभी भी दिल से आपको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपके सॉरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसीलिए ये पर्सन काइंड ऑफ कोल्ड होके बैठे हैं। ये पर्सन कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे, बट हाँ रिपीटेटिव नंबर्स या फिर साइन या फिर यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे, ये काइंड ऑफ मैसेज है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ कि बाद में देखा जाएगा, बाद में बात करूंगा, अभी बात करने का नहीं मन है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी साजिश कर रहे थे आप दोनों के बीच में ताकि रिलेशनशिप खराब हो जाए ना। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि किसी के मैरिड लाइफ बहुत खराब है या फिर किसी के जिंदगी बहुत खराब है, तो हो सकता है कि ये आपके पर्सन के बेस्ट फ्रेंड है या फिर ये आपके पर्सन के पास रहते हैं, तो ये पर्सन इनको बहुत गलत तरीके से मोटिवेट किए और आपके खिलाफ भड़काए, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में कुछ नेगेटिव चीज इनको बोला और रिलेशनशिप के बारे में कुछ नेगेटिव चीज उनको बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इसको सिंगल रहने के लिए बोल रहे, किसी ने इसको ट्रस्ट नहीं करने के लिए बोल रहे आपको, किसी ने इसको बोल रहे कि नहीं आपके साथ कांटेक्ट ना करने के लिए, किसी ने इसको आप ही के नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में इनको समझाए है। और मुझे ऐसा लगता है कि द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये पर्सन उस पर्सन से भी नाखुश है, तो मतलब ऐसा है कि इनके दिमाग पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी है लोगों के, और इनके दिमाग में कोई पॉजिटिव मतलब इनके दिमाग में एक फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, लाइक बाद में ठीक करूंगा, बट अभी कुछ ऐसे बात को लेके ये बैठे हैं जिसके कारण ये ना बात करना चाहते हैं, ना मैसेज करना चाहते हैं, ना कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं, बाद में जाके चीजों को फिक्स करूंगा। तो स्ट्रेंथ कार्ड मीन्स कि ये आपको वेट करवा रहे हैं और खुद भी वेट कर रहे हैं। सो किसी ने अपने फोन ऑफ करके बैठे हो सकते हैं, किसी ने सुबह से मैसेज नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं किए हो सकता है ये भी, और किसी ने आपको कुछ भी नहीं बोला है, कोई भी ग्रीटिंग्स नहीं भेजा है आज। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके सीक्रेट क्रश है जो यूजुअली जिस तरीके से बिहेव करते थे अचानक इसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, क्योंकि इस सीक्रेट क्रश आपके बारे में कुछ गलत सोच के बैठे। आई थिंक आप दोनों कुछ क्लैरिटी देंगे एक दूसरे को, उसके बाद ही चीजें ठीक होगा। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इसके लिए वक्त चाहिए, तो मिनिमम 8 to 10 आवर्स वक्त लगेगा आप दोनों के बीच में सब चीज ठीक होने में, उसके बाद ही चीज ठीक होगा। अभी थ्रू आउट द डे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशंस होगा, अभी भी शायद आप भी साइलेंट रहोगे, ये पर्सन भी साइलेंट रहेंगे। एंड ऑफ द डे या फिर इवनिंग में जाके ये बात सॉल्व हो सकता है। लेट्स सी कि आप दोनों की एनर्जी कैसा है। ओके, द हैंगमैन, इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हो और ये जो कह रहा है कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो आप जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हो, आप जिस इसके बारे में जो सोच रहे हो वो मतलब वो वैसे आपके बारे में नहीं सोच रहे। सो द हैंगमैन मीन्स के क्लैरिटी मिसिंग है, या फिर आपको क्लैरिटी दिख रहा है इनको नहीं दिख रहा है, या फिर इनको क्लैरिटी दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ऑपोजिट ओपिनियन। द सेकंड कार्ड इज द सन। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को पता है सच क्या है, आप दोनों को पता है कंडीशंस क्या है, आप दोनों को पता है कि पाबंदियां क्या है, आप दोनों को पता है कि एक्चुअल में क्या सीन है, बट फिर भी क्या होता है कि मानने के लिए हम लोग राजी नहीं होते, फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं कुछ अलग हो। सो 10 रुपए के नोट को 10 बार गिनने से 100 नहीं हो जाता है, राइट? मतलब ऐसे ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक ही चीजों को लेके झगड़ा करते ही जा रहे हो, झगड़ा करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, एक पॉइंट पे भी दोनों को मतलब एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं रहे हो। ओके, इसीलिए एक ही टॉपिक को लेके झगड़ा हो रहा है, और ये मतलब ये आप दोनों को पता है, सिंपल पता है, बट कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। द 6 ऑफ शॉर्ट्स।
मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को मिलना चाहिए फ्रीक्वेंटली, और शायद आप लोग मिलेंगे। आप लोग सेम पेज में तो हो, या फिर बाद में सेम पेज में हो जाओगे, अभी सेम पेज में नहीं हो। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी क्या है कि आप अलग तरीके से सोच रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, नेगेटिव बातें आपके दिमाग में हैं, और आपके पर्सन भी नेगेटिव सोच के बैठे हैं आपके बारे में। नाउ द सन कार्ड मींस दोनों बात करेंगे इवेंचुअली, हो सकता है डे एंड में, कल, बहुत ही जल्दी बात करके जब आप दोनों बात करना स्टार्ट करोगे, डिस्कस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल चीज क्या है और क्या ही आप सोच रहे थे। देन 6 ऑफ शॉर्ट्स, देन आप लोग जाके मिल रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टेम्पररीली ये अवेलेबल नहीं रहेंगे, आप अवेलेबल नहीं रहेंगे। देन आप दोनों को अंदर से कुछ चीज पता चलेगा, डिस्कवर करेंगे आप दोनों ही, एंड देन आप एक दूसरे को मैसेज कॉल करेंगे, यहां तक के डेट पे भी जाएंगे, यहां तक कि आप लोग मिलने भी वाले हो बहुत ही जल्दी, विद इन 6 to 7 आवर्स भी हो सकता है। लेट्स सी कि आपके पर्सन के जो नेक्स्ट एक्शंस होगा वो क्या होगा। देखिए, द लवर्स, यानी कि आप दोनों या तो फाइट को कंटिन्यू करोगे या फिर फाइट को स्टॉप करने के लिए चूज करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजंस, चॉइस आपके पार्टनर के पास है। यहां पे बात आ रही है कि थर्ड पार्टी का, और आपके पर्सन आपको चूज करेंगे एंड थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, या फिर आपके पर्सन आपके स्टैंड लेंगे, फैमिली को छोड़ेंगे। आई थिंक द लवर्स मीन्स कि उनको जॉब, या फिर आप, या फिर अपने पर्सनल लाइफ, या फिर प्रोफेशनल लाइफ, या फिर अपने कैरियर, पैशन, या फिर मैरिज, या फिर दो पर्सन के बीच में से एक पर्सन को चूज करना है। और लिटरली यही वजह है आप दोनों के फाइट का, या फिर प्रायोरिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज का, या फिर आप दोनों के फाइट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वो पहले जैसे थे अभी बदल गया है, काइंड ऑफ ऐसा चीज। अब आपके पर्सन डिसाइड करने वाले हैं कि वो आप ही को चाहते हैं, यही वो बोलने वाले हैं। लेट्स सी। उसके बाद द सेकंड कार्ड इज द डेविल। इसका सिंपल मतलब है कि कुछ अटैचमेंट अनहेल्दी है, और आपके पर्सन अपने अंदर के मिस्टेक्स को, गलतियों को काइंड ऑफ आपके सामने डिस्कस करेंगे। द डेविल एनर्जी का मतलब क्या है कि हमारे हिडन फियर्स, हमारे हिडन अटैचमेंट्स, हमारे हिडन ट्रॉमा, यही चीज हम लोगों को ऑब्सेस बना देते हैं। अरे हम क्यों एक पर्सन के बहुत करीब आ जाते हैं, हम क्यों एक पर्सन के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं? बिकॉज हम लोग जब खुद लोनली फील करते हैं ना, और हम लोग जब इनसिक्योर फील करते हैं ना, हम लोगों को जब लगता है ना कि मेरे पर्सन के अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है, या फिर इस पर्सन की वजह से ही मैं जिंदा हूं, इस पर्सन की वजह से ही मेरा वजूद है, तब ही हम लोग एक लवर्स को डेविल बना देते हैं। मतलब टू मच ऑफ लव इज इक्वल्स टू डेविल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद अपने टॉक्सिक साइकिल को खत्म करेंगे एंड एक पॉजिटिव पैटर्न लेके आपके सामने आएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिक बन के बैठे थे, अब ये चूज कर रहे हैं कि अपने नेगेटिविटी को खत्म करके एकदम एक ऑनेस्ट इंसान बन के आपके सामने आने के लिए। उसके बाद द पेज ऑफ कप्स। इसका सिंपल मतलब है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप इश्यूज है ये खत्म हो जाने वाला है। आई थिंक आपके पर्सन आपको ऑफर करेंगे। अब हो सकता है कि वो ऑफर कितना भी मिनिमम क्यों ना हो, बट ये ऑफर बहुत स्वीट रहेगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को पता नहीं चल पा रहा था कि आपके मन में क्या एक्चुअली चल रहा है, तो वो बहुत कोशिश किए आपको कुछ कहने के लिए, एंड आप भी उनको बहुत कोशिश किए कुछ समझाने के लिए, बट कोई भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हुआ आप दोनों के बीच में। अब क्या होगा, आप दोनों बात करोगे और अपने फियर को फेस करोगे। अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंटीमेटली बात करेंगे, और जो भी अपने मन का भड़ास था वो निकालेंगे एक दूसरे के प्रति, एंड देन जाके चीजें फिर से स्टार्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होगा, आर्गुमेंट्स होगा, और उस झगड़ा और आर्गुमेंट्स में बहुत सारे पुराने चीजें बाहर आएगा कि तुमने मुझे ये बोला था, तुमने मुझे ये बोला था, इसी वजह से ये हुआ, उसी वजह से हुआ, एंड देन जाके आप दोनों कोई फाइट को काइंड ऑफ रिजॉल्व करोगे। मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन कोल्ड होके बैठे हैं और
ऐसा आपको भी फील है कि अब कुछ होने वाला है, हाँ डेफिनेटली होगा, कुछ आर्गुमेंट्स होगा, या फिर वो आपको रोकेंगे या फिर वो आपको कुछ सुनाएंगे एंड देन उसके अगेंस्ट में आप भी कुछ बोलेंगे एंड तब जाके चीज एकदम इक्वल होगा। और एक हेल्दी साइन भी है कि झगड़ा होना चाहिए, तभी तो हम हमारे एक दूसरे के अंदर नेगेटिविटी को पॉइंट आउट करके बोल सकते हैं कि तुम्हारी इस चीज से मेरा प्रॉब्लम है और मेरा इस चीज से शायद तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ है। आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे के नेगेटिव इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका मतलब झगड़ा करेंगे एंड देन आप दोनों रिलेशनशिप को फिक्स करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये और आप आर्ग्यूमेंट्स के बाद कहीं पे जा रहे हो, मिल रहे हो किसी से, सेलिब्रेट कर रहे हो, एक दूसरे को हग कर रहे हो, किस कर रहे हो। सो हाँ, एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट शायद पास में हुआ था, अब ओवरकम करके आप दोनों फिर से मिलने वाले हो, या फिर ऐसा है कि ये पर्सन आपको बहुत गलत समझ रहे थे, अब ये पर्सन आपको पूरी चीज को समझाएंगे एंड आपको एक्सेप्ट करेंगे एंड आपको सलाह भी देंगे एंड आप दोनों एक दूसरे को एक बहुत अच्छे एक्सेप्टेंस के साथ प्यार करना स्टार्ट करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक नई जर्नी स्टार्ट हो रहा है आप दोनों के बीच में, और ये एक रीस्टार्ट है। पहले ऐसे नहीं था, पहले शायद आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे या फिर आपको ऐसा लग रहा था रिलेशनशिप यहीं पे खत्म हो जाएगा, यू नो रीडिस्कवर नहीं कर पा रहे थे प्यार को। और अगर ये एक नए पर्सन थे या फिर नए पर्सन है आपके लाइफ में, तो आप इस पर्सन को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहे थे। अब नेक्स्ट लेवल पे जाना स्टार्ट करेंगे ना। इस टाइम पे मैं देख लूंगा कि यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स क्या एडवाइस आप दोनों के लिए दे रहे हैं इस टाइम पे। फर्स्ट एडवाइस टू अ पेंटिकल्स, देखिए अपने मन को शांत कीजिए, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेट करके, हील करके, अपने ट्रॉमा को रिलीज करके प्रैक्टिकली सोचिए क्या हो रहा है कि ना आप दोनों कभी खुश कभी गम, यही साइकिल चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। प्रायोरिटी सेट कीजिए कि बहुत इमोशनल होकर आपको कुछ स्टोरी डालना नहीं है, या फिर बहुत सैड होकर आपको स्टेटस अपलोड करना नहीं है। लाइक बी स्टेबल, काम, क्वाइट। प्रायोरिटी सेट कीजिए, इंपॉर्टेंट चीजों को पहले प्रायोरिटाइज कीजिए। ओके, आपकी पर्सन कैसा है, वो क्या चाहते हैं, आपको भी ये चीज पता है, तो वही चीज करिए। एंड सिमिलरली आपको क्या पसंद है ये चीज उनको बोल दीजिए। सो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करते जाओगे और वो सिर्फ रिसीव करता जाएगा, ऐसा नहीं। दोनों की तरफ से ही एफर्ट डालना है और दिखना भी है। सो अगर आप वो एफर्ट नहीं दिख पा रहे हो, उस चीज को लेकर डिस्कस करिए। एंड सिमिलरली सिर्फ आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाले पर्सन करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, वो भी नहीं है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको भी कुछ अच्छा चीज करना चाहिए, तो प्लीज वो करिए। नेक्स्ट एडवाइस क्या है? the next advice is the Four of Cups. Don't just sit back, okay? Don't just discuss about your past. You know, बेवजह dissatisfied मत रहो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अक्सर पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में क्या चीज हुआ था, या फिर आपके लाइफ पास्ट में क्या था, उसी एपिसोड का डेली सोप बना के बैठे हो। और आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में और किस तरीके से लाइफ को आगे लेके जा सकते हो और क्या क्या नई चीज आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसके बारे में आप डिस्कस नहीं कर रहे हो। सो लाइफ आपको ऑफर दे रहे हैं, आप दोनों को ऑफर दे रहे हैं, और आप एक एक ऑफर को ठुकरा रहे हो ये सोच के कि नहीं शायद वो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना कि हमेशा आप सही नहीं हो सकते हो, हमेशा द अदर पर्सन सही नहीं हो सकता है। कुछ कुछ टाइम पे लाइफ को कुछ ऑटोमेटिक चीजों को एक्सेप्ट करने देना है। अगर आप रेस्ट्रिक्टिव बन जाओगे ना, तो आपको कुछ भी एक्साइटमेंट फील नहीं होगा और आप मिस करोगे अपॉर्चुनिटीज को। मुझे ऐसा लगता है कि चांस को मिस मत करो। अगर आपको कोई पर्सन खुश रखना चाहते हैं, उसको अलाउ करो। अगर आपकी जिंदगी आपको बोल रही है कि मुझे और एक मौका दो, तो प्लीज अपनी जिंदगी को और एक मौका दो। यू डिजर्व अ सेकेंड चांस। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हो कि कब कोई आएगा और कब कोई आपको कुछ प्लीज करेंगे एंड आपको सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा नहीं है। आप पहले अपने तरीके से ट्राई करो, अपने तरीके से अपने गम को हटाने की कोशिश करो। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी आपको मदद करेंगे। अगर आप जिद्दी बनेंगे, आप अगर स्टबर्न बनेंगे, अगर आप सिर्फ रोते रहेंगे कॉर्नर में बैठ के, तो कोई नहीं आएंगे आपको बुलाने के लिए। तो काइंड ऑफ आप अपने मन से सारे नेगेटिविटीज को हटाओ और बाहर जाओ, लोगों से मिलो। अगर कोई नहीं मिलने के लिए राजी है, तो आप अकेले काइंड ऑफ कुछ पल अपने आप हील होने के लिए बिताओ और खुद को हील करने के लिए आप ट्राई करो। सो द फोर ऑफ कप्स मीन्स कि आप आपके पर्सन को मिस तो करते हो,
बट कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों एक ट्रॉमा को लेके चल रहे हो, एक सैड पार्ट को लेके चल रहे हो। टाइम आ चुका है उस सैड पार्ट को लाइफ से हटाने के लिए, और टाइम आ चुका है अपने लाइफ को अपने तरीके से आगे लेके जाने के लिए। सो रिलीज योर पास्ट, रिलीज द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। एंड द किंग ऑफ वंड्स, आपको फॉलोअर नहीं बनना है, दूसरों को फॉलो करना नहीं है। मास कंडीशनिंग, लोग क्या कहते हैं, लोग किसको आइडियल मानते हैं, लोग क्या अच्छा बोलते हैं, इसको सुनना नहीं है। आपके लाइफ के बॉस आप हो, आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। 10 रुपए से किसी को कुछ छोटे मोटे चीज खरीदना बहुत पसंद होगा, 10 रुपए में कोई पर्सन मंदिर में जाके भी डोनेट कर सकता है, 10 रुपए में कोई पर्सन किसी और के लिए कुछ खरीद सकता है। तो हैप्पीनेस डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है द किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको आइडियलिस्ट नहीं बनना है, रैदर आप अपने लाइफ के रूल्स आप खुद बनाओ, अपने लाइफ के राजा आप खुद बनो, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर तजुर्बा है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, और अगर आप प्रॉपरली अपनी क्वालिटीज़ के साथ आगे बढ़ते हो तो आप एक जगह पे खुद को लेके जा सकते हो, एंड देन बहुत सारे लोग उसी पद को फॉलो करके कुछ बहुत अच्छा चीज़ अचीव कर पाएंगे। सो डू नॉट टेक योर सेल्फ फॉर ग्रांटेड, आप खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। एंड सिमिलरली किसी के लिए इतना इजीली अवेलेबल मत बन जाइए। ओके, किंग ऑफ वंड्स मीन्स कि आप अपने लाइफ का राजा हो, किसी के लिए उतना अवेलेबल बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन आपको प्यार करते तो वो आपके साथ एटलीस्ट डिस्कस करेंगे टाइमिंग के लिए। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहेंगे तो खुद के लिए आप कोई टाइम नहीं बचा पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ चुका है खुद के बारे में सोचने के लिए, थोड़ा सा सेल्फिश होने के लिए, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होने के लिए। और आपको एक चीज हमेशा दिमाग में रख के चलना है, स्पेशली आज, कि अगर आप कोई प्लान्स बना रहे हो तो वो पहले खुद के लिए बनाइए। किसी दूसरों को इन्वॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, और दूसरों के लिए अपने प्लान्स को चौपट करने का कोई जरूरत नहीं है। बी द लीडर टुडे। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति शक्ति दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ का लीटर और टर्निबल लिख के। एंड ऐसे ही सपोर्ट एंड प्यार करते रहिए, एंड डू प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियोस के साथ। टेक केयर।